अलग फील्ड चॉइसेस के ऊपर मतलब पेरेंट्स शायद नहीं कभी क्वेश्चन करेंगे, बट दे विल ऑलवेज बी कंसर्न कि मेरा बच्चा जरूर सेफ रहे। पर जब आप एक्चुअली ग्राउंड पे उतरोगे ना, तो आपको वोटर सिर्फ एक वोटर की तरह नहीं दिखता, आपको फिर वो दिखता है कि एक सिटीजन की एस्पिरेशन क्या है। जब आप पेट में होते हो तब से लेकर टिल द डे यू डाई, पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अटल जी हमेशा एक बात बोलते थे, मतलब इनफैक्ट उनका जो पूरा कार्यकाल है वो इस चीज का टेस्टमेंट है कि पॉपुलैरिटी बहुत टाइम तक नहीं टिकती है, इट इज द क्रेडिबिलिटी दैट विंस द रिस्पेक्ट। जब ये जेंडर का डैश खत्म होगा ना हमारे दिमाग से, एंड वी विल स्टार्ट सीइंग लीडर्स एज लीडर्स, आई थिंक तब जाके चीजें इस देश में बदलेंगी। हमारा बहुत क्लियर था कि जैसे जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे, हम रामजस में तो नहीं लगने देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने, जैसे आपने देखा होगा जंतर मंतर पे इनका पहला प्रोटेस्ट था, 22 मिलियन फॉलोअर्स, आपके 2200 लोग तक नहीं थे ग्राउंड पे। इससे ज्यादा हमारे 200 चुनाव में कैंडिडेट की रैली में लोग आ जाते हैं। वो सुबह से वेट कर रहे हैं धूप में कि हमारा लीडर आएगा, उनका लीडर आता है, उनका लीडर 10 मिनट खड़ा होता है, एकदम उसको गर्मी लगने लगती है और वो एकदम भाग जाता है गाड़ी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आप देख रहे हैं द सिरोज टीवी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है प्रेरणा भारद्वाज जी, जो अपने मेहनत, सोच और अपने काम के जरिए लाखों लोगों को इंस्पायर कर रही है। इन्होंने अपने सफ़र में कई अनुभव हासिल किए। तो चलिए उनसे बात करते और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी सीख और उनके काम के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणा जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसे लग रहा है आपको हमारे यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड कि यू हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट। मैंने आपका पेज देखा एंड आई रियली वांटेड टू मीट यू ऑल एंड नो योर स्टोरीज। प्रेरणा जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से लेकर नेशनल पॉलिटिक्स में आने तक का सफ़र आपने काफ़ी यंग एज में तय किया है। तो जब आप पीछे मुड़कर देखती है तो वो कौन सा डिसीजन रहा जिसने आपकी डायरेक्शन को बदल दी? जब मैं कॉलेज में आई थी तो आई रिमेम्बर आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। तो तब मुझे एक चीज बहुत अर्ली एज में रियलाइज हो गई थी कि इफ यू वांट टू मेक अ चेंज यू कैन नॉट बी अ स्पेक्टेटर। आपको खुद अपनी जनरेशन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि मैंने बहुत, जैसे मेरे दादाजी भी संघ में रहे हैं, मेरे पिताजी भी एक एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो मैंने एक चीज हमेशा सीखी है कि आप हमेशा बैकफुट पे रह के चीजें नहीं चेंज कर सकते। सो इफ यू हैव टू मेक एनी चेंज, बी इट एट द कॉलेज लेवल, जैसे हमारे कॉलेज के टाइम पे अलग प्रॉब्लम्स होती थी, आज अलग प्रॉब्लम्स है, तो इट ऑल बिगेन व्हेन आई रेज्ड अ वॉइस। सो जो जर्नी की शुरुआत होती है वो तब होती है जब आप आवाज उठाना स्टार्ट करते हो किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ या कोई भी चीज गलत हो रही है। सो योर वॉइस इज एक्चुअली द स्टार्ट। बिल्कुल सही बोला। और आज भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर जो पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी डाउट है। तो जब आपने पॉलिटिक्स को मतलब सीरियसली शुरू किया, तो आपके जो फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स रहे, उनका रिएक्शन कैसा रहा? देखो, पेरेंट्स ना कभी भी करियर चॉइसेस को लेके क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो हमेशा डरते हैं कि बच्चा सेफ रहे और बच्चे के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा जजमेंट्स ना हो। और पॉलिटिक्स इन जनरल इज अ फील्ड की लोग बहुत जजमेंट की नजरों से देखते हैं। सो पेरेंट्स का कंसर्न इज मोर अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, एंड वंस दे नो कि ठीक है बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है एंड योर child is strong enough to face the world, तो I think they eventually become supportive। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं भी कॉलेज में थी तो इनिशियली उनका यही था कि वो चाहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, और हमेशा से यही था बिकॉज मैं एकेडमिकली भी बहुत साउंड थी, तो उनका ये था कि पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो और घर आओ। सो आई जॉइंड एनसीसी ऑल्सो एंड देन आई गॉट इनटू एक्टिविज्म ऑल्सो, फिर आई वाज इनटू चेस ऑल्सो। तो बहुत सारी चीजें जब मैं एक साथ करने लगी और उनको लगा कि मैं मैनेज कर सकती हूँ एंड आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो तब उनको इवेंचुअली हुआ कि ठीक है, मतलब our girl is different and she is here to make the change, so I think they started supporting। पेरेंट्स जो है वो हमेशा लड़की हो या लड़का हो, हमेशा मतलब उनको डर लगता ही है, क्योंकि आजकल हम देखते ही है मतलब कोई भी सेफ नहीं है। तो मतलब डेफिनेटली बट आप बहुत लकी हो कि आपका जो पेरेंट्स है उनका सपोर्ट रहा। अभी जैसे आपने सेफ्टी की बात की, तो रिसेंटली लाइक आई हैड अ वेरी पर्सनल इंसिडेंट दैट इवन दो आई एम एट अ वेरी you can say like I know a lot of people, I have, you know, seen the world very closely, but my brother himself, you know, have been attacked like a month back, and
seeing law and safety of the kids and security very closely. So I think that has also been a battle. So जो आपका क्वेश्चन था कि अलग फील्ड चॉइसेस के ऊपर मतलब पेरेंट्स शायद नहीं कभी क्वेश्चन करेंगे, बट दे विल ऑलवेज बी कंसर्न्ड कि मेरा बच्चा जरूर सेफ रहे। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रही है और आज आप इंटरनेशनल रिलेशंस में रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो क्लासरूम थ्योरी है और जो ग्राउंड लेवल का जो पॉलिटिक्स है, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, क्लासरूम आपको ये सिखाता है कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, बट जब आप ग्राउंड पे आते हो तो आपको ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी कैसी है, और आप ग्राउंड लेवल पे सीखते हो। जैसे कि क्लास में आपको थ्योरी सिखा देते हैं कि ओके, दिस इज व्हाट अ वोटर इज, दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट वी एक्सपेक्ट, और कैसे ड्यूटीज निभानी चाहिए, क्या राइट्स होते हैं। पर जब आप एक्चुअली ग्राउंड पे उतरोगे ना, तो आपको वोटर सिर्फ एक वोटर की तरह नहीं दिखता, आपको फिर वो दिखता है कि एक सिटीजन के एस्पिरेशन क्या है, लोगों के स्ट्रगल्स क्या हैं, लोग कैसे डेमोक्रेसीज में आज भी मतलब बहुत सारा बदलाव चाहते हैं। सो आई थिंक ग्राउंड में और थ्योरी में बहुत डिफरेंस है, एंड जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंट को जब आप जियोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू टू एक्चुअली come into the democratic process and start leading. प्रेरणा जी, आपके जनरेशन में कोई यंग लीडरशिप में उभर कर आई है? आपको क्या लगता है कि यंग को जो पॉलिटिक्स में आना चाहिए या पॉलिटिक्स को यंग जनरेशन के पास जाना चाहिए? और मुझे लगता है दोनों को एक दूसरे के पास आना चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स शुड ऑल्सो come 2 steps closer to the youth. Like it should be more accessible and it should be more, what do you call it, कि इतना सबके पास अपॉर्चुनिटी हो कि if they want to be a leader they can be, and at the same time जैसे अभी भी मैं देखती हूँ कैंपस पे कुछ लोग बोलते हैं कि listen, we are not interested in politics. You are not interested in politics, but आपकी लाइफ के सारे decisions, your jobs, your policies, the educations that you're getting, और कोई भी आपका, मतलब मुझे याद है मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में एक चीज पढ़ी थी कि पॉलिटिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम योर वूम एंड इट एंड्स द डे टू द टूम। तो मतलब आपके जब आप पेट में होते हो तब से लेकर टिल द डे यू डाई, पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप पॉलिटिक्स को इग्नोर भी करोगे, एट द एंड ऑफ द डे योर लाइफ इज गोइंग टू गेट शेप्ड बाय द पॉलिटिक्स। सो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो द यूथ शुड कम अ लिटिल क्लोजर टू पॉलिटिक्स, एज इन कि दे हैव टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड दे हैव टू come in the front to lead also and to make the changes. It's very important for us to participate. आजकल सोशल मीडिया पे नैरेटिव बहुत तेजी से फैलती भी है और बिगड़ती भी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिजिटल इन्फ्लुएंस है और जो रियल लीडर्स है, उनमें क्या फर्क है? देखो, सोशल मीडिया पे ओवरनाइट वायरल होना ना, इट्स वेरी इजी कि कोई भी कुछ भी करके वायरल हो सकता है, बट वो सिर्फ एक मोमेंटरी फेम होता है। आपकी क्रेडिबिलिटी हमेशा तभी बनेगी व्हेन यू आर ऑल्सो ऑफ स्क्रीन अ लीडर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बात करनी है तो मानो कल सोशल मीडिया खत्म हो जाए, आस्क योरसेल्फ, विल देयर स्टिल बी पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड बिलीविंग इन यू? और जैसे कि हम आज देख रहे थे, अटल जी हमेशा एक बात बोलते थे, मतलब इनफैक्ट उनका जो पूरा कार्यकाल है वो इस चीज का टेस्टमेंट है कि पॉपुलैरिटी बहुत टाइम तक नहीं टिकती है, इट इज द क्रेडिबिलिटी दैट विंस द रिस्पेक्ट। तो उन्होंने जब पार्लियामेंट में भी जो बातें तब कही थी कि जब सरकार गिरी थी, द स्पीच दैट ही गेव, आई स्टिल रिमेम्बर। तो उन्होंने बोला था कि क्या बोलते हैं, आज हम लोग कम हैं तो यू आर लाफिंग ऑन अस, और एक दिन हम लोग बहुमत बनाएंगे। तो दैट जर्नी इटसेल्फ, कि वो जो क्रेडिबल जर्नी होती है ना, आपको शायद टाइम लग जाए क्रेडिबिलिटी लाने में, बट the credibility and the respect will always be bigger than an overnight fame. प्रेरणा जी, आजकल पॉलिटिक्स में वुमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ रही है, उसके बाद भी जो उनका पोजीशन है वो काफ़ी नंबर वाइज कम है, तो आपको क्या लगता है ये जो बैरियर है वो अपॉर्चुनिटी का है या माइंडसेट का है? देखो, हमें आज के टाइम में और पुराने टाइम में आप देखोगे तो हमें अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। जैसे अभी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लाने की बात हुई, ठीक है। सो द अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीजिंग, बट एट द सेम टाइम बदलाव तब आएगा जब माइंडसेट में चेंज होगा। बिकॉज आज भी हम लोग जब बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे आज ऑलमोस्ट 11 साल हो गए इनटू द एक्टिविज्म एंड आई हैव सीन पॉलिटिक्स वेरी क्लोजली। सो व्हेन आई सी, जब कोई मेल कैंडिडेट आता है, the perceptions about him are very different, but at the same time when a female candidate comes,
there are a lot of talks in the town about her. तो जो mindset होता है ना कि एक लीडर, आदमी लीडर है तो we are calling him a leader, but at the same time we are calling female leader a woman leader. So this, हम फीमेल लीडर को भी लीडर ही बोल सकते हैं. आई थिंक जब ये जेंडर का डैश खत्म होगा ना हमारे दिमाग से, एंड वी विल स्टार्ट सीइंग लीडर्स एज लीडर्स, आई थिंक तब जाके चीजें इस देश में बदलेंगे. The government can try, the schools can try, but at the end of the day, charity begins at home. तो ये हमारी खुद की responsibility भी होनी चाहिए कि how we are raising our brothers, how we are raising the sons in the family. तो बहुत अर्ली एज से ये माइंडसेट में ये गर्ल्स और बॉयज के बीच का डैश खत्म करके कि यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर. तो आई थिंक दैट इज वेयर द चेंज विल बिगिन. बिल्कुल, मुझे लगता है घर से शुरुआत होनी चाहिए. और आपने अभी बोला कि आप फेमिनिज्म को कैसे देखते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, फेमिनिज्म को लोग बहुत गलत तरीके से समझ लेते, तो आपके हिसाब से फेमिनिज्म क्या है? आजकल के टाइम पे ना फेमिनिज्म को सूडो फेमिनिज्म ज्यादा बनाया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं होता कि यू स्टार्ट हेटिंग मैन. मतलब पुरुष और स्त्री दोनों समाज के पूरक होते हैं एक साथ. लाइक यू कैन नॉट हैव अ सोसाइटी विदाउट मेन, यू कैन नॉट हैव अ सोसाइटी विदाउट वुमेन. सो आजकल ये जो आ रहा है कि वी आर सुपीरियर दैन द अदर जेंडर, आई डोंट बिलीव इन दैट. लाइक वी आर ऑल इक्वल्स, एंड फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट डिमांडिंग इक्वल राइट्स, कि औरतों को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए बिना किसी जजमेंट के या बिना किसी प्रेजुडिस के जो हमारे समाज में पुरुषों को दी जाती है. सो आई थिंक equal opportunity, equal platform, and the same sense of respect, that is what we are demanding. And I think empowerment को, मतलब women empowerment हम बहुत बार बोलते हैं, but it is more about victimization today. I am not denying कि हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में there are a lot of crimes that go against women on a daily basis, be it the rapes, be it the kind of harassment. Like every woman would have faced some sort of harassment in their life, be it women sitting at any position. But I think when we start thinking that we do not want to downgrade anybody, but at the same time we want equality for our gender, and we want कि हमें भी उतने ही सम्मान से इस समाज में देखा जाए, हमारी भी बातों की उतनी ही वैल्यू हो. I think the world will be a better place if the men also vouch for feminism. प्रेरणा जी, लाखों लोग आपको सुनते हैं और लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आपको ट्विटर पे फॉलो करते हैं, तो लेकिन उसके बाद भी ऐसा कोई इनसिक्योरिटी है जो आप अभी भी डील करते हो? बिकॉज जब आप पब्लिक लाइफ में होते हो ना, और जब आप मतलब काफी चीजों में रहे, फॉर एग्जाम्पल यू गुड इनटू एकेडमिक्स, यू गुड इनटू स्पोर्ट्स एज वेल, यू गुड इनटू रिसर्च, पर फिर एक हमेशा डर रहता है कि ऐसा कभी ना हो कि अपने पोटेंशियल जितना मैं ना कर पाऊं. मतलब व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू हैव टू लिव अप टू योर पोटेंशियल. एंड like there were times when I did not believe in myself, but my parents did, the senior most people in my organization did, my friends did. So I have the fear कि मैं उनको कभी let down ना करूं, कि मतलब उनकी expectations और जो मेरा potential है, so I have to live up to that. Definitely. प्रेरणा जी, रामजस इंसिडेंट्स आपको काफी नेशनल स्पॉटलाइट पे लाया था, और इतनी कम एज में जो एक कंट्रोवर्सी था, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? मतलब ये चैलेंजेस को कैसे फेस किया आपने? और मुझे याद है 2017 का ये इंसिडेंट है. आई वाज 17 and a half, 18 दैट टाइम. तो उस टाइम पे जब ये रामजस इंसिडेंट होता है, एंड आई वाज नॉट इवन 18 दैट टाइम. तो मैं टीवी पे गई हूँ, एंड नेशनल टीवी पे डिबेट्स चल रही है, एंड आई डिड नॉट नो माय पेरेंट्स वर वाचिंग एट होम, और मुझे फोन पे फोन आ रहे, बट आई वाज इन द न्यूज रूम. तो वहां पे मतलब बहुत सारे ऐसे कि बिकॉज कैंपस इज काइंड ऑफ पोलराइज्ड, उस टाइम पे भी था. एंड आई रिमेम्बर एबीवीपी वाज ओनली प्रोटेस्टिंग बिकॉज हमारा बहुत क्लियर था कि जैसे जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे, हम रामजस में तो नहीं लगने देंगे. लाइक डीयू कैन नेवर बिकम अ प्लेस और सेफ हेवन फॉर द सेपरेटिस्ट. तो वहां पे जब उमर खालिद को बुलाया गया, तो वी वर वेरी क्लियर कि ही इज नॉट गोइंग टू स्पीक हियर, बिकॉज एनीवेयर ही हैज बीन, ही हैज टॉक्ड अबाउट ब्रेकिंग इंडिया अपार्ट. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो नहीं होने देते. जब हम गए तो उनकी साइड से पहले देयर वर स्टोन पेल्टिंग एंड रिटेलिएशन फ्रॉम दैट एंड. फिर दे काइंड ऑफ
came in our group and then they started teasing the girls of ABVP. So then when we retaliated, so you know the whole incident became a very big national news. And इस एक इंसिडेंट से when when you're not even 18 and then you come into the national spotlight, there are a lot of people who talk a lot about, people have negative opinions. There were people praising my bravery also, but there were people criticizing also. तो उस चीज से मुझे एक बात रियलाइज हुई कि आप कुछ भी कर लो लाइफ में, यू आर गोइंग टू फेस क्रिटिसिज्म. और ये जो पब्लिक ओपिनियन है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता. टुडे द पीपल हु आर प्रेजिंग यू, दे माइट क्रिटिसाइज यू द नेक्स्ट डे. जो लोग आपको आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दे माइट praise you the next day. और मतलब एक जो कोट होता है ना, तो some quotes stay with you. So there was one quote, I think 11th class में, so a teacher of mine told me this. So हमारी एक scrap book होती थी and I was getting it filled by everybody. तो मेरी एक टीचर ने उसमें लिख के दिया था कि there will be haters, there will be doubters, and then there will be you proving them all wrong. तो मतलब जब भी कभी मुझे लगता है ना कि ठीक है, people might criticize me, so I always go by this quote कि ठीक है, I will be okay, देखा जाएगा. आजकल सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी जैसे सटायर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल अवेयरनेस है, या कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म है ये पॉजिटिवली काम कर रही है, या जो सीरियस इश्यूज है उसको ओवर सिंप्लीफाई भी कर देते कई बार ऐसे चीजें? Honestly, cockroach जनता पार्टी is a joke to me. I'll tell you, because 22 million followers होना does not give you a thing to call yourself a political party, right? मतलब मीम पेजेस है जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स है, अब वो कल को कहेंगे जी हमें चुनाव लड़ना है, तो इट्स अ थिंग ऑफ थिंग टू लाफ अपॉन. और जैसे अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी ने, जैसे आपने देखा होगा जंतर मंतर पे इनका पहला प्रोटेस्ट था, 22 मिलियन फॉलोअर्स, आपके 2200 लोग तक नहीं थे ग्राउंड पे. इससे ज्यादा हमारे 200 चुनाव में कैंडिडेट की रैली में लोग आ जाते हैं. मतलब फॉलोअर्स इज नॉट इक्वल टू द सपोर्ट यू हैव ऑन ग्राउंड. इट्स ओके, मतलब बिकॉज हाउ आई सी कॉकरोच जनता पार्टी इज कि आपने कोई स्टेटमेंट को उठाया विच यू मैनिपुलेटेड. वहां क्या स्टेटमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, एवरीबडी शुड हैव हर्ड इट, बट बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है तो वी टेंड नॉट टू डू रिसर्च. तो उसमें बहुत क्लियरली एक बहुत पर्टिकुलर चीज पे ऐसे बोला था कि क्यों ऐसा इस पर्टिकुलर इस पे हम लोग ऐसे बोलते हैं, बट इन लोगों ने उसको ऐसे मैनिपुलेट किया. चलो ठीक है, पीपल फाउंड इट कूल एंड देन दे क्रिएटेड अ पेज. उसके बाद they could have chosen to raise actual serious issues of the student if they have got such and such followers on Instagram or say any other platform. But rather आप अगर उनका background check करोगे, so they are not a neutral group of people who have formed the Cockroach Janata Party. They are people who have been handling Aam Aadmi Party social media. They are people जो लोग मतलब शर्जिल इमाम को प्रेज करते हैं. एंड आई एम श्योर यू नो शर्जिल इमाम, जिसने बात की थी कि अगर इंडिया का चिकन स्नैक उड़ा दो तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से हटा देंगे. तो ऐसे लोगों को आइडियलाइज करने वाले लोग कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं. सो आई थिंक ऑल ऑफ अस टुगेदर शुड डू रिसर्च ऑन व्हाट वी आर फॉलोइंग, हाउ वी आर सीइंग इट, बिकॉज आई बिलीव कि 22 मिलियन फॉलोअर होना जरूरी नहीं है आपकी आवाज उठाने के लिए. अभी आपने देखा होगा जैसे CBSE का एक जो स्टूडेंट ने जो लूपहोल बताया कि दिस वाज द प्रॉब्लम, दैट a lone person raised his voice, he was called into the parliament to demonstrate. तो जब आपका constructive criticism है ना, तो उसको गवर्नमेंट सुनती है. तो rather than getting all violent and rather than following anything blindly, मतलब 2 cents of fame के लिए, या फिर just because something is looking cool to you, you don't go and follow that. You should always do a background check. और आप खुद इतने सशक्त हो कि आप अपनी आवाज उठा सको. I don't think you need any propaganda like Cockroach Janata Party to back you up when you need to raise genuine concerns. You can directly reach out to the government through social media. डेफिनेटली. आप अभी दीपिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी बोला, मतलब these people I don't even find them relevant. I don't take such people seriously. एंड मतलब अभिजीत दीपके का आप जब नाम भी ले रहे हो तो मेरे दिमाग में यही इमेज आ रही है कि वो प्रोटेस्ट छोड़ के कैसे ही वाज जस्ट लुकिंग आउट फॉर एन AC. वहां पे मतलब लोग
किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं, उन 2200 में से शायद 10 लोग आए होंगे बेचारे बहुत दूर से, जिनको नहीं पता होगा कि मे बी दिस इज अ प्रोपेगेंडा। वो सुबह से वेट कर रहे हैं धूप में कि हमारा लीडर आएगा। उनका लीडर आता है, उनका लीडर 10 मिनट खड़ा होता है, एकदम उसको गर्मी लगने लगती है और वो एकदम भाग जाता है गाड़ी में, जस्ट टू लीविंग द पीपल हु केम देयर टू बिलीव कि ठीक है, somebody is fighting for us. So he is a matter of joke to me. I'm sorry to say that. Actually, I'm not so sorry to. I'm saying it on a record that I don't take such people seriously, and I also want to request the youth to actually see the reality behind their faces. प्रेरणा जी, आप एबीवीपी में कार्यकर्ता से नेशनल सोशल मीडिया कन्वीनर तक का सफर तय किया, तो आपके इस जर्नी में ऐसा कोई डिफिकल्ट पार्ट आया जब आपने खुद को टेस्ट होता हुआ महसूस किया? डिफिकल्ट पार्ट तो बहुत आए, मतलब बिकॉज 2015 से अब तक की जर्नी, लाइक एबीवीपी का ना एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगती है कि एबीवीपी आपको स्टेज देने से पहले ना ग्राउंड देता है. सो आई वाज अ ग्राउंड कार्यकर्ता फर्स्ट व्हेन आई जॉइंड एबीवीपी इन द कॉलेज डेज. किरोड़ीमल कॉलेज में मैं थी, तो फिर वहां पे पहले मैं इकाई की कार्यकर्ता बनी. देन आई वाज द फर्स्ट यूनिट प्रेसिडेंट ऑफ किरोड़ीमल कॉलेज फ्रॉम एबीवीपी. फिर उसके बाद धीरे धीरे करके व्हेन द जर्नी बिगेन एंड I had some health issues. फिर उसके बाद I came into the social media team. So where जैसे बाकी लोगों का काम दिखता है बहुत ज्यादा, but the social media team is working at least 12 to 14 hours a day at the back. Like everything that is seen, there is a team working behind it, and not just me. I have a team of people working from national level to state level, in fact to the university level also. तो ये जब चीजें होती है ना कि when there's some issue, सो देन आपको एक बहुत सिंपल सी चीज होती है कि यार कुछ भी हो जाए, लाइक आई हैव टू प्रोटेक्ट माई टीम. एंड कितना भी प्रेशर आ जाए, कितना भी क्रिटिसिज्म आ जाए, नो मैटर हाउ मेनी पीपल ट्राई टू ड्रैग यू डाउन एंड नो मैटर हाउ मेनी पीपल टू ट्राई टू ब्रेक योर स्पिरिट, one thing that is very important in activism, or I think in any woman's life, is resilience. Because the society still expects us to justify everything and break down. And the greatest thing is कि you being rebellious and not giving up. तो चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाएं, चाहे कितने ही लोग आपको ड्रैग करने की कोशिश करें, या फिर चाहे कितनी ही स्लीपलेस नाइट्स हो कि ठीक है. आई रिमेम्बर अभी डूसो इलेक्शंस था, तो मुझे 3 दिन हो गए थे सोए हुए, बट आई कुड नॉट टेक अ ब्रेक बिकॉज डूसो इलेक्शंस इज लाइक एवरीबडी इज वॉचिंग. एंड हमारे पास टीम, आई गेस उस टाइम पे हम सिर्फ 7 लोग काम कर रहे थे, पूरा डूसो इलेक्शंस हम लोग जो देख रहे थे. एंड I had to make sure कि I am there 24/7 in the social media war room, because if I am not there, my team's morale breaks down. तो 3 दिन बाद जब मुझे ड्रिप लगी और मैं IV ड्रिप लगा के आ रही हूँ ऐसे, मतलब 15 मिनट के लिए मैंने बोला कि listen I'm going out, and फिर एकदम से मुझे चक्कर आया है, I am in the hospital, I got the glucose and then I came back. एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन नॉट बी गिविंग अप, क्योंकि मुझे बीमार देख के मेरी टीम का तो हौसला ही टूट जाएगा. सो देन देयर आर डेज दैट ब्रेक यू, बट यू हैव टू कीप वर्किंग फॉर योर टीम, बिकॉज the people behind you ना, they see you कि ठीक है दीदी है ना, सब संभाल लेंगे. so you cannot be giving up. टीम वर्क बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है. प्रेरणा जी, अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी या उसके बाहर कोई एक छोटे से शहर से कोई यंग लड़की ये पॉडकास्ट देख रही है और उसको लगता है कि उसका आवाज बहुत कम है, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? मेरी यही सलाह रहेगी कि कोई भी आवाज कम नहीं होती. मतलब शायद आपको शुरुआत में लगे कि मे बी योर वॉइस डज नॉट मैटर, और शायद लंबा टाइम भी लगे आपको अपनी आवाज सब तक पहुंचाने में, बट वो जो शुरुआत होती है ना, वेयर यू डिसाइड कि ठीक है आई विल नॉट सीक परमिशंस, क्योंकि इतिहास कभी भी उनका नहीं लिखा जाता जो हर चीज के लिए परमिशन लेते हैं. लाइक यू डोंट हैव टू वेट फॉर सोसाइटीज अप्रूवल टू रेज योर वॉइस. अब अपनी आवाज उठाओ एंड यू मेक श्योर कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू स्पीक फॉर माई सेल्फ एंड आई विल बी अ लीडर एंड आई विल ब्रिंग अ चेंज. अब चेंज किसी भी लेवल पे आप ला सकते हो. इफ यू आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड यू आर सिटिंग एट योर विलेज, आप अपने गांव से शुरुआत कर सकते हो, अपने स्कूल से शुरुआत कर सकते हो, कॉलेज से शुरुआत कर सकते हो. लाइक आई स्टार्टेड द चेंज फ्रॉम माई कॉलेज, एंड नाउ I get to meet people पूरे देश भर में. और जैसे आई हैव मेट कार्यकर्ता, जैसे कि अभी हम लोग का एक डेलीगेशन गया था यूरोप एबीवीपी का. सो हमारे डेलीगेशन में एक बहन थी एंड शी बिलोंग टू अ वेरी ट्राइबल एरिया विच हैज नॉट प्रोग्रेस्ड वेरी मच. सो
इफ शी थॉट कि अगर मैं अपनी आवाज नहीं उठाऊंगी तो मे बी शायद वो उस गांव से निकल के कभी यूरोप नहीं पहुंच पाती। तो आई थिंक एवरीबडी, यू नो, वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ वुमेन जिन्होंने, इनफैक्ट a example is sitting in front of me, like you have survived a lot and you chose to speak. So I think that is what matters, कि हम कभी भी डरे नहीं, like you have to be fearless girls, because the society will always have judgment, the society will always try to pull you down, it is you who has to stand up for yourself. प्रेरणा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें हमें जो हमें सुन रहे हैं, जो हमारा ऑडियंस है उनको भी पता चला। तो थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। Thank you so much for inviting me.